तो अब हम SLR पार्सर की पार्सिंग टेबल बनाना सीखेंगे और इसको सीखने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है। एग्जांपल के लिए ग्रामर लिख रखी है। ये इसके प्रोडक्शंस हैं। S ड्राइव्स E इज द स्टार्ट सिंबल और एक ऑगमेंटिंग प्रोडक्शन भी दिया हुआ है। S ड्राइव्स E ड्राइव्स E प्लस T ऑब्लिक T T ड्राइव्स T स्टार F ऑब्लिक F F ड्राइव्स ID। अब इसके लिए हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे इस ग्रामर के लिए। तो डायग्राम बनाना और डायग्राम से टेबल बनाना, ये दो चीज़ें मेन हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? इस ग्रामर को दोबारा लिखेंगे विथ यूजिंग डॉट। तो इसका मतलब तो मैं आपको समझा ही चुका कि इस डॉट को लेफ्ट मोस्ट प्लेस में प्लेस करने से, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे प्लेस करने से क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अभी एक भी सिंबल को कंसीडर नहीं किया गया है। तो पहले हम जो है पूरी ग्रामर में कि सारे प्रोडक्शन में लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे डॉट को प्लेस कर देते हैं। तो ये ग्रामर है, उस ग्रामर के हर एक प्रोडक्शन के लिए एस ड्राइव्स ई में डॉट, ई ड्राइव सब में डॉट हमने बिगनिंग में प्लेस कर दिया है और इन प्रोडक्शंस को अलग अलग करके रख दिया है। पहला काम ये करते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि इस ऑगमेंटिंग प्रोडक्शन को छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्शंस की नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 प्रोडक्शंस इसमें आ रहे हैं। और ये जो ग्रामर इस तरह से लिखी हुई है, ये इस ग्रामर का I0 स्टेट है, बिगनिंग स्टेट है, जिसमें कि हमने डॉट को लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे प्लेस किया है। तो इसे हम I0 कहेंगे। इस पूरे को हम इस ग्रामर के इन सारे प्रोडक्शंस में हम I0 कहेंगे। अब इस डॉट को ट्रांजिट करना है हर एक प्रोडक्शन के लिए। मीन्स हम ये दिखाएंगे, तो हम I1 में जब जाएंगे तो इसके आगे जब हम जाएंगे तो ये दिखाएंगे कि हर एक प्रोडक्शन में हमने एक सिंबल कंसीडर कर लिया है। वन सिंबल हैज़ बीन सीन बाय द पार्सर। तो इस प्रोडक्शन, तो देखिए कुछ जैसे ई के पहले जो डॉट लगा हुआ है, तो केवल इन दो प्रोडक्शंस में ये डॉट ई को ट्रांजिट करेगा, मीन्स ई को क्रॉस करेगा। तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे। तो और ये एरो ऐसे बनाएंगे और किसको ट्रांजिट कर रहा है? ई को ट्रांजिट कर रहा है, तो यहाँ लिख दिया। और ई को ट्रांजिट करने वाले दोनों प्रोडक्शन लिख दिए। एस ड्राइव्स ई डॉट, ये वाला डॉट गलत लगा हुआ, ये डॉट नहीं, ये मेन डॉट है। और ई ड्राइव्स यहाँ भी हमने देखिए डॉट को ट्रांजिट कर दिया, ई से आगे लगा दिया। तो और कोई तीसरा ऐसा प्रोडक्शन नहीं जिसमें ये डॉट ई को ट्रांजिट कर रहा हो, ई को क्रॉस कर रहा हो। ठीक है, तो इनको हमने अलग कर लिया, इसको कहा गया I1। ये जो इस तरह से हम लोग ट्रांजिट करके नेक्स्ट प्रोडक्शंस लिखते हैं, इसे हम कहते हैं I1 क्लोजर। इसे कहते हैं क्लोजर ऑपरेशन। तो एक क्लोजर ऑपरेशन है। मैं आपको क्लोजर ऑपरेशन की एक फॉर्मल डेफिनेशन टेक्स्ट फॉर्म में सेंड करूंगा, बट इसे हम कहते हैं क्लोजर। तो ये इस ग्रामर का ई ट्रांजिट में I1 क्लोजर है। अब ऐसे बाकी ये जो ये दो हैं प्रोडक्शन, इनमें डॉट टी को ट्रांजिट करेगा। तो ये टी के ट्रांजिट वाला हमने डायग्राम बनाया, ये एरो बनाया, और किसको क्रॉस कर रहा है? डॉट टी को। तो टी लिख दिया यहाँ पे। और ये I0 था, ये I1 था, तो ये I2। टी में ट्रांजिट कर दिया। ई ड्राइव्स टी था तो टी डॉट, और टी ड्राइव्स पहले डॉट था तो टी के बाद डॉट, देन स्टार, देन एफ। ऐसे ही ये प्रोडक्शन ऐसा है, थर्ड वाला, ये फोर्थ प्रोडक्शन, फोर्थ नंबर लिखा हुआ है, इसमें डॉट ट्रांजिट करेगा एफ को, और ये अकेला प्रोडक्शन इसमें एफ को ट्रांजिट करेगा। तो इसको एफ को ट्रांजिट कर रहा है, और ये क्लोजर नंबर I3 है, ये I3 क्लोजर है, और टी ड्राइव्स एफ डॉट, डॉट को यहाँ ट्रांजिट कर दिया गया। ऐसे ही ये फोर्थ I4 क्लोजर, जिसमें कि डॉट ID को ट्रांजिट कर, ID को क्रॉस करेगा, तो ID को क्रॉस करके डॉट यहाँ लिख दे गया। तो अभी तक हम लोगों ने I0
डॉट को लेफ्टमोस्ट पोजीशन में प्लेस करके सारे प्रोडक्शंस में, फिर एक एक सिंबल क्रॉस कर रहा है डॉट, जब ई को क्रॉस कर रहा है तो ई वाले दोनों प्रोडक्शन, जब टी को क्रॉस कर रहा है तो टी वाले दोनों प्रोडक्शन, जब एफ को क्रॉस कर रहा है तो एफ का प्रोडक्शन, और जब आई टी को क्रॉस कर रहा है तो आई टी का प्रोडक्शन, और उसी ऑर्डर में नंबरिंग कर दीजिए गई I1, I2, I3, I4। अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टीज में आगे, यहाँ पर इसके आगे अब डॉट के किसी भी तरह से मूव करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक एक करके करेंगे। पहले I1 कंसीडर कर रहे हैं, फिर दूसरे वाले प्रोडक्शन में अभी डॉट दो सिंबल और मूव कर सकता है, तो एक स्टेप मूव करेंगे। अब ये प्लस को मूव करेगा, तो प्लस के आगे जब मूव करेगा डॉट, तो ये सारे प्रोडक्शन ऐसे हो जाएंगे। ऐसे क्यों हो जाएंगे, अभी इसका एक रूल बताता हूँ आपको। वैसे इसके एल्गोरिथम भी मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में दूंगा, प्रॉपर एल्गोरिथम है। तो इस वाले को तो कुछ करेंगे नहीं, इसको एज इट इज छोड़ दिया। इस वाले प्रोडक्शन में ई ड्राइव्स ई प्लस के बाद डॉट लगाया और टी। इस तरह डॉट को मूव करने में अगर कहीं डॉट किसी नॉन टर्मिनल के ठीक पहले आ जाता है, डॉट के बाद ठीक कोई नॉन टर्मिनल है, तो उस नॉन टर्मिनल के सारे प्रोडक्शन लिख देते हैं। नॉन टर्मिनल के सारे प्रोडक्शन I0 से उठा के यहाँ पर लिखेंगे। तो अब उस टी के पहले, इस नॉन टर्मिनल टी के पहले डॉट आ गया, तो टी के दो प्रोडक्शन है यहाँ पे, ई ड्राइव्स टी एंड टी ड्राइव्स टी स्टार है। तो ये दोनों प्रोडक्शन यहाँ पे लिख दिए गए। कौन से, टी वाले, ई वाले नहीं, टी वाले, टी ड्राइव्स और टी ड्राइव्स, टी ड्राइव्स ये टी ड्राइव्स, ये दो प्रोडक्शन यहाँ पे लिख दिए। ठीक है। और जब ये दूसरा लिखा टी ड्राइव्स एफ, तो फिर वही वाली कंडीशन आ गई जो यहाँ पर आई थी कि इस एफ नॉन टर्मिनल के पहले डॉट आ गया है, डॉट के ठीक बाद एक नॉन टर्मिनल आ गया है, तो अब एफ वाला भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से उठा के एफ वाला भी इसमें इंक्लूड कर लिया। तो अभी ये जो क्लोजर नंबर I5 है, इस I5 क्लोजर में इतने प्रोडक्शन इंक्लूड हो गए। पहला वाला कौन सा, जिसमें डॉट को मूव किया था प्लस से, फिर डॉट आ गया टी के ठीक पहले, मीन्स डॉट के ठीक बाद नॉन टर्मिनल आ गया, तो उस नॉन टर्मिनल वाले I0 से उठा के दोनों प्रोडक्शन लिख दिए। और दूसरे प्रोडक्शन में डॉट के ठीक बाद एक फिर नॉन टर्मिनल आ गया F, तो F वाला प्रोडक्शन I0 से उठा के यहाँ लिख दिया। तो F ड्राइव्स डॉट IT। इस तरह से ये I5 क्लोजर बन गया। अब इस वाले ब्लॉक में आइए, I2 में। I1 को कंसीडर कर लिया, अब I2 में आइए। I2 में ये वाला जो प्रोडक्शन है, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, डॉट राइट मोस्ट पोजीशन पे है, लेकिन इस वाले प्रोडक्शन में डॉट मूव कर सकता है और मूव करेगा स्टार से। तो जब डॉट को स्टार से मूव करेंगे तो नेक्स्ट क्लोजर में जाएंगे टी ड्राइव्स टी स्टार डॉट एफ। अब यहाँ पर एफ के ठीक पहले डॉट आ गया, डॉट के ठीक बाद एक नॉन टर्मिनल आ गया, तो I0 से उठा के एफ वाला प्रोडक्शन यहाँ पे, ये एफ वाला प्रोडक्शन यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर ये एफ वाला प्रोडक्शन लिख दिया। इसको कंसीडर कर लिया, अब इसको कंसीडर करेंगे, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, नो फर्दर एक्सपेंशन। अब ये आगे एक्सपेंड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डॉट राइट मोस्ट पोजीशन पे है। और यहाँ पर भी एफ ड्राइव्स IT डॉट, इसका भी फर्दर एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर डॉट राइट मोस्ट पोजीशन पे है। ठीक है। तो I4 तक हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। अब पहुँचते हैं I5 पे। ये I5 है और I5 में देखते हैं डॉट मूव कर सकता है, हाँ मूव कर सकता है। किससे मूव करेगा, टी से, तो टी से मूव करके यहाँ लिख दिया। और ये राइट मोस्ट पोजीशन पे आ गया तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये राइट मोस्ट पोजीशन पे आ गया तो यहाँ कुछ हो नहीं सकता है। फिर यहाँ क्या हुआ, ई ड्राइव्स